দেখাচ্ছিলাম যে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তিনি আজকে গার্ডেন রিচে এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি এসে যে লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছেন যে 2030 সালের মধ্যে বিশ্বের জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে 10টা দেশ, প্রথম 10টা দেশ, তার মধ্যে ভারত প্রবেশ করার লক্ষ্য স্থির করেছে এবং তার সঙ্গে 2047 সালের মধ্যে বিশ্বের 5 নম্বর জায়গায় পৌঁছানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সামগ্রিকভাবে জাহাজ শিল্প, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের মানচিত্রটা যদি একটু দর্শকদের বলেন। So, first of all, thank you for inviting me over and allow me to speak in Hindi as well as English mix. इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है वेस्ट बंगाल और कैलकाटा के लिए, बिकॉज वेस्ट बंगाल और कैलकाटा में बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर है जो वेल्डिंग और शिप बिल्डिंग के साथ एसोसिएटेड था। हिस्टोरिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब सिंगापुर फेल टू द जापानीज, the British ships used to come into Hooghly River and get repaired in Kolkata and Howrah side, the Shalimar Bank and the Howrah part of the river. That skill set still remains in West Bengal and Calcutta. So Calcutta is one of the largest people, and West Bengal in general will gain by this impetus and importance being given to shipbuilding. Larger shipbuilding अगर हम ड्रॉ करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शिप बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया है जिसमें 70,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। ये 70,000 करोड़ रुपया अंडर 4 प्रोग्राम्स हैं विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू एक्सपेंड अंडर मैरीटाइम इंडिया विजन प्रोग्राम एज वेल एज देयर इज अमृतकाल 2047। सो द 4 हेडिंग्स अंडर विच दिस 70,000 करोड़ दिया जाएगा, उसमें से करीब 24,000 करोड़ शिप बिल्डिंग असिस्टेंस के लिए है। इसका फायदा एग्जिस्टिंग शिपयार्ड और एग्जिस्टिंग इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए रहेगा कि वो गवर्नमेंट से उन्हें सब्सिडी मिल पाए। नेक्स्ट है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कैलकाटा और हावड़ा की जो रिवर बेसिन है, इसमें जो एग्जिस्टिंग छोटी छोटी शिपिंग कंपनी है और शिप बिल्डिंग कंपनी है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए अगर लोन लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें सब्सिडी देगा। इसमें करीब 25,000 करोड़ रुपया एलोकेटेड है। नेक्स्ट इज शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, जो न्यू शिपयार्ड कंस्ट्रक्शन के लिए 20,000 करोड़ है। इसके कारण बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। शिप बिल्डिंग की एक खासियत है कि ईपीसी और सिविल कंस्ट्रक्शन की तरीके से इट हैज 1:6 इकोनॉमिक रेशियो। मींस अगर 1 रुपया आप शिप बिल्डिंग पे खर्च करते हैं तो करीब 6 रुपया इकोनॉमी में एज सच जाता है। सो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बिकॉज एज सच ओरिजिनली इंडिया का बहुत बड़ा वेल्डिंग और शिप बिल्डिंग का एसोसिएटेड वर्कफोर्स वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से आता है। और इसका थोड़ा सा और कोरिलेशन इंडियन शिप बिल्डिंग और इंडियन नेवी से भी है। इंडियन नेवी का करीब मैरीटाइम कैपेबिलिटी प्लान जो है उसमें करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके हिसाब से इंडियन नेवी इज प्लानिंग टू डेवलप राउंड अबाउट 200 शिप्स। आज की तारीख में इंडियन नेवी के पास अप्रोक्सीमेटली 138 शिप्स हैं और 50 शिप्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो करीब अगले 5 या 10 साल में 50 to 60 more ships will get into order. Right. So giving this larger picture of commercial shipbuilding as well as naval shipbuilding, India has the full opportunity to come into the top 10. इसका एक और भी कारण है, जो आज की तारीख में ग्लोबली टॉप 10 शिपबिल्डिंग कंपनीज हैं जो शिपबिल्डिंग कर रहे हैं, वो चाइना है, कोरिया है, हमारे विसिनिटी में वियतनाम है। तो इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि lot of skilled manpower available who can do shipbuilding. Shipbuilding is no longer there in Europe or America because it is very expensive. तो इसमें वेस्ट बंगाल, ताजपुर, हल्दिया, हावड़ा and even going up to Odisha and Andhra Pradesh has got a lot of synergy and chances to